कि 8 बार बने, मैं 9वीं बार बन जाऊंगा, एक मेरा इतिहास भारत के अंदर बन जाएगा। तो ये उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। बीजेपी इनको आसित होएगी। इंडिया गठबंधन जैसे खड़गे साहब कह दें या राहुल कह दें कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको संयोजक बनाएंगे, ये फिर पलटू राम पलट जाएंगे। तो ये पलटू राम पलट रहे हैं अपने फायदे के लिए, देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। कोई ऐसा सोच नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं, एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और तमाम मीडिया आउटलेट्स लगातार खबरें चला रही है और ये बताने की कोशिश है कि देखिए इंडिया अलायंस अब पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है। मेरे साथ दुआ जी हैं। कैसे देखते हैं, नीतीश कुमार तो अब चले गए एनडीए में। आपके चैनल को से जनता को अभिवंदन करता हूं। जिस तरह से अभी न्यूज़ छन करके आ रहे हैं, पहले तो विश्वास लायक कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से हमारे नीतीश जी पलटू राम का जो भूमिका निभा रहे हैं, जिस तरह से वो चीफ मिनिस्टर बनने की आंकड़ा को कि 8 बार बने, मैं 9वीं बार बन जाऊंगा, एक मेरा इतिहास भारत के अंदर बन जाएगा, तो ये उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। ये जहां जा रहे हैं वहां ही बीजेपी इनको आसित होएगी और नहीं अगर उनको सपोर्ट में, चूंकि 40 सांसद की जो लोभ है कि हम 40 सांसद बिहार से जीत जाएंगे और यूपी से 80 सांसद जीत जाएंगे और 400 पार हो जाएंगे, ये जो बीजेपी सोच रही है और ये जो गेम खेल रही है, वो नीतीश कुमार के लिए भारी होना है। क्योंकि आगे ये चीफ मिनिस्टर सिर्फ जो अभी लोकसभा के चुनाव तक, बाद में ये पलटू राम को भी पलट दिया जाएगा और इनको बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि जनता अब पलटू राम को, जो 45 इनके सांसद हैं, हो सकता है कि वो भी टूट जाएं, और अगर वो टूट गए तो इस तरफ 100 विधायक, सांसद नहीं, विधायक जो है, जो आज जनता दल के साथ जो है 116 है, जनरली 114 है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट है और मुस्लिम उनका एम्स का है, तो अगर वो मिला दें आ जाते हैं तो 116 होते हैं। और 6 बहुमत से 6 विधायक दूर हैं, 6 सीट दूर हैं। हो सकता है कि बीजेपी या आपका जनता दल यू, जिनको सत्ता चाहिए, जिनको मलाई खानी है, या जो है उसमें लालू जी गेम खेल जाते हैं। चूंकि लालू जी कम सातिर नहीं है, वो सातिराना कर लिया, वहां खेला हो गया, तब क्या करेंगे आप? तब तो नीतीश कुमार की भविष्य लटक जाएगा। लेकिन हो सकता है कि नड्डा साहब भी और अमित शाह भी बहुत चनक खिलाड़ी हैं। ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार को लोकसभा तक लटकाओ, इनको चीफ मिनिस्टर बनाओ और 40 सीट एमपी का सीट लो, और उसके बाद बिहार में बीजेपी की सरकार हो और लालू का जो भविष्य है उनको जेल भेजो, तेजस्वी को जेल भेजो और कांग्रेस को वहां खत्म कर दो। और इस हालत में अगर होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बिखर जाता है, जिस पे हमें उम्मीद थी कि ये बीजेपी का सामना करेगा, विपक्ष मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और कहीं ना कहीं नीतीश जी ने सोचा होगा कि मुझे जो संयोजक का पद मिला, जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, मुझे प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना था, जो नहीं बनाया, तो ले मैं खेला ही बिगाड़ दूंगा। ये बहुत बड़ा बिहार का खेला, ये बिहार का खेला नहीं, ये पूरे भारत का खेला होने वाला है। और इससे पता चल जाएगा कि क्या जो अमित शाह और मोदी ने कहा कि मैं 400 पार हो रहा हूं, यह हो जाएगा या नहीं होगा। यह जो बहुसंख्यक लोग हैं, ये जो बहुत सारी पार्टियां हैं, इनकी क्या भूमिका होगी, इनमें जो खलबली मची है, इनको जो मिर्च लगी है, ये क्या होगा, ये देखना है। लेकिन मैं ये तय कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर के सरकार बना देती है, लास्ट तक ये वापिस नहीं होते, अपना व्यक्तित्व को चेंज करते कि नहीं जी जहां मैं हूं, अगर नहीं करते तो ये तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में जो लोग बचे हुए हैं, जिसमें मैं खास करके मायावती से कहूंगा कि मायावती जी आप आइए इंडिया गठबंधन में, आप बनिए राजकुमारी उत्तर भारत का, और उधर ऑस्ट्रेलियन है, इधर राजकुमारी है। मैं कई
कई बार कहा कि अगर स्टैलिन और मायावती खाली मिल जाएंगे तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे चाहे वो नीतीश हो और कोई भी हो, वो सब के सब फेंके जाएंगे और सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी पे गेम बजेगा और कांग्रेस तो बीच में है ही है। और ये तीन तिकड़ी सारा गेम को खराब कर सकता है। बीजेपी को जो सत्ता की सपना देख रहे हैं वो चकनाचूर हो सकता है। तो आपके चैनल से मैं आह्वान करता हूं, मैं अपील करता हूं कि ऐ मायावती जी आइए, आपकी अब जरूरत आन पड़ी है। आप नुकसान मत देखिए, आप राष्ट्र का। नीतीश के जाते ही तेजस्वी यादव की लॉटरी लग जाएगी, आप ये बोल रहे हैं। देखिए, नीतीश के जाने के बाद अगर तेजस्वी के पार्टी जो मलाई चाहते हैं, जो मिनिस्ट्री चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी कहेगा, वो रातों रात बात होगी कि आ जाओ तुम्हें डिप्टी सीएम बना देता हूं, तुम्हें मिनिस्टर बना देता हूं। अगर उसमें से 6 लोग टूट गए और मिनिस्ट्री ले ली, क्योंकि वहां पे वो भी देख रहे हैं कि जो वोट बैंक है, जो आज अगर वहां का विधायक का चुनाव हो जाए तो तेजस्वी आगे निकलेगा, पहले भी आगे था, उसमें बेईमानी हुई थी, ये सब जानता है। तब क्या होगा? नीतीश जी 0 हो जाएंगे और तेजस्वी हीरो हो जाएगा। और उस आधार पे जो लालू जी ने सपना देखा, मैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और वो फिर तेजस्वी एक यंग लड़का, एक बिहार का, जहां कर्पूरी ठाकुर जननायक कहलाए, भारत रत्न मिला, अब दूसरा जननायक तेजस्वी बन जाएगा। आश्वस्त हैं आप? यही गेम है, यही खेल है। मैं 4 दिन से बिहार दौरे पे था। मैं कर्पूरी ठाकुर के गांव समस्तीपुर गया, बिहार में पटना में प्रोग्राम किया। मैंने देखा कि वहां क्या है। नीतीश जी जो देखा कि मैं कर्पूरी का बेटा हूं, मैं कर्पूरी ठाकुर की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन पलटू राम अगर ऐसा पलट जाते हैं तो ये कर्पूरी ठाकुर के साथ धोखा होता है। और कहीं ना कहीं ये कई साध रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी पुरानी कैबिनेट होगी। तब वो मांझी को भी पलटना चाहते हैं। मांझी के बेटा जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उसको भी एक साथ कई साधने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी। बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ज्यादा। आज पूरा भारत का हर मीडिया और हर जनता का एक ही न्यूज है और बिहार है। लेकिन बिहार में ये जो खेला होवे, अगर नीतीश ने बाहर किया तो समझिए नीतीश का बेड़ा गर्क होने वाला है। ये सोच रहे हैं मुझे फायदा हो रहा है, ये गलत सोच रहे हैं। उनको जो सलाह दे रहे हैं या खुद वो डिसीजन मेकर हैं, कई बार वो अपना खुद डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये गुस्से में या तपा के, या मुझे संयोजक ने बनाया, मुझे इंडिया गठबंधन में बड़ा सीट नहीं मिला, तो ये सोच करके अगर वहां जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ फायदा जरूर होगा। लेकिन नीतीश कुमार इतने छोटे खिलाड़ी तो हैं नहीं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, कई बार के मुख्यमंत्री, 8 बार के मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि वो बहुत सदे हुए हैं और आज 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो कल वो जो है 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वहाँ पे वो पहले वादा किए थे कि तेजस्वी को हम 2.5 साल के बाद 2.5 साल का मुख्यमंत्री हम तेजस्वी को बनाएंगे। वो 2.5 साल हो चुका है, तो जब 2.5 साल हो गया है तो वो वादा पूरा नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं कि जो मांग करेगा तो फिर क्या करूंगा मैं, तो कहाँ जाऊं मैं। तो उस तरह से, और इंडिया गठबंधन में मुझे कोई तरजीह नहीं दे रहा, तो इंडिया गठबंधन में भी अपने को हाइप करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए कि इंडिया गठबंधन, अगर ये दबाव में रात के 10 बजे तक इंडिया गठबंधन जैसे खड़गे साहब कह दें या राहुल कह दें कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको संयोजक बनाएंगे, ये फिर पलटू राम पलट जाएंगे। तो ये पलटू राम पलट रहे हैं अपने फायदे के लिए, देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। कोई ऐसा सोच नहीं है। और यही अबर ये आखिरी ये जो सोच रहे हैं कि बार बार मुझे फायदा मिल जाएगा, अबर उनको फायदा नहीं होने वाला है। जनता जागरूक हो गई है, जनता जागरूक हो गई है, जनता सबक देगी और फिर इनका जो है सूर्यास्त हो जाएगा। चलिए, सूर्यास्त हो जाएगा। और नीतीश कुमार को लेकर के जो खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। और नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि हर साल इस्तीफा देते हैं और हर साल मुख्यमंत्री फिर से बन जाते हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।